ठीक है। आज बड़ी खुशी का दिन है। बहुत मजा आ रहा है सभी लोगों को। आप में से बहुत सारे लोग हैं, मुझे कॉल आए और लोग थैंक यू बोलते हुए नहीं थक रहे हैं। डिसीजन इतना अच्छा लिया और भी बहुत सारी चीजें। सो आज मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगा और आप लोगों से जानना चाहूंगा कि क्या रहा जो पे आउट पहले महीने का आया है। उस पे आउट को देखकर आपको क्या फीलिंग आ रही है। हमने जो पूरी टीम के लिए डिसीजन लिया वेस्टीज छोड़ करके ओके लाइफ केयर में आए, ये डिसीजन अब क्या लग रहा है आपको? ये डिसीजन सही था या इसमें कुछ कमी रही? अब आप लोगों से जरा मैं सुनना चाहूंगा। और एक दो चीज मैं ऐड करना चाहूंगा शुरुआत में। एक बात बताऊं, जब हम आए थे ना वेस्टीज छोड़ के ओके लाइफ केयर में, तो इनफैक्ट एक दो दिन तक तो हमें भी डर लगा था। एक दो दिन के कुछ दिन तक, 5-6 दिन, हफ्ते भर तो हमें भी डर लगा था कि सच में डिसीजन सही है कि नहीं है। और इसीलिए मैं स्ट्रेस में भी था, टेंशन में भी था कि इतनी बड़ी टीम है, इनका होगा क्या। देखो, मेरे इनकम की तो मुझे परवाह नहीं है क्योंकि मेरे मल्टीपल सोर्सेस हैं इनकम के। ये जो 90,000 का पहला पे आउट है आया है, इससे मेरे घर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे मेरे घर में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन हमारे टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि फुल टाइम में कर रहे हैं, जिनका कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। मुझे चिंता, मुझे स्ट्रेस उनकी वजह से थी कि अगर मेरा डिसीजन लिया हुआ 1% भी गलत हुआ, कुछ भी गलत मेरा डिसीजन हुआ, तो बेचारों उन पर क्या होगा, उनका क्या होगा। इसीलिए मैं टेंशन में था। मेरे को तो नेटवर्क मार्केटिंग से ये समझ लो कि मेरी जो टोटल इनकम है वो नेटवर्क मार्केटिंग 1% है। शायद 1% भी नहीं है जो मेरी टोटल इनकम इधर उधर से आता है। ठीक है, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन मुझे चिंता थी जो हमारे पीछे इतना बड़ा परिवार है, उनमें से किसी का इनकम डगमगाना नहीं चाहिए। सो आज मुझे बड़ा मजा आ रहा है आप लोगों की इनकम, आप लोगों का पे आउट देख करके। और एक एक करके जरा आप लोगों से एक्सपीरियंस मैं जानना चाहूंगा कि क्या रहा जब हम वेस्टीज में थे और जब इधर आए। सो वेस्टीज में रहना बेटर था, उधर कंटिन्यू करना बेटर था, या ओके लाइफ में आकर के बेटर रहा? आपसे पूरा एक्सपीरियंस मैं जानना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं किसे अनम्यूट करूं? मुझे चैट पे लिखिए जरा, किसे अनम्यूट करूं मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। प्रेरणा मैम, ओके, ठीक है। चलिए, प्रेरणा मैम से पहले मैं सुमित को अनम्यूट करता हूं। सुमित, आप हो? सुमित आज बहुत ही खुश थे, इनकी खुशी का ठिकाना नहीं थे। मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा सुमित का बैकग्राउंड। सुमित हमारी टीम से गोल्ड डायरेक्टर थे। और जो आप लोगों को बताता हूँ ना मैं स्टोरी, जो 6 लाख रुपए का नीचे बिजनेस जाने के बावजूद जो पैसे सिर्फ 534 रुपए आए थे, नीचे 6 लाख का बिजनेस गया था, पैसे सिर्फ 534 आए थे, वो सुमित की ही स्टोरी है। और सुमित का बैकग्राउंड बताता हूँ तो सुमित एक 18 साल का लड़का है। और परिवार में इनके पापा की इनकम 10,000 रुपए महीने थी। जो जॉब करते थे पापा इनके, तो 10,000 रुपए महीने की इनकम थी सुमित की। और मतलब खानदान में किसी ने भी 10,000 से ज्यादा इनकम नहीं कमाई अब तक। और सुमित का, जो वेस्टिज में हम थे तो वहां पर किसी महीने 2,000, किसी में 2,500, 3,000, इस तरीके से रहता था। लेकिन ओके लाइफ केयर में आने के बाद पहले महीने इनका 11,000 का पे आउट आया है। मतलब खानदान में किसी ने 10,000 से ऊपर नहीं कमाया था मंथली। यहाँ पर पहले महीने सुमित की इनकम 11,000 रुपए है ओके लाइफ में आने के बाद। अब जरा मैं सुमित से समझता हूँ सुमित का एक्साइटमेंट और खुशी का ठिकाना क्या है। और जरा ये समझिए कि 11,000 ये पहले महीने है, तो अगले महीने ये डबल से भी ऊपर का जंप मारेगा, डबल से भी ऊपर। और आई कैन गारंटी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सुमित की इनकम 6 महीने के अंदर अंदर 1 लाख क्रॉस कर जाएगी। ये 6 महीने के अंदर अंदर 1 लाख क्रॉस कर जाएगी, आप लोग विटनेस करोगे। तो मैं जरा सुमित को अनम्यूट करता हूं और सुमित से जरा सुनते हैं। सुमित गोस्वामी और सुमित कुमार दो हैं, कौन सा अनम्यूट करूं? चलो सुमित कुमार को अनम्यूट करके देखते हैं। सुमित, सुमित, सुमित गोस्वामी है क्या? सुमित, आपको आवाज आ रही है मेरी? सनी, आप हो क्या कॉल में? सनी, सनी को, सनी। जी सर। हाँ सुमित, सुमित आपके साथ है क्या? नहीं सर, मेरे साथ नहीं है। अच्छा, सुमित को एक बार कॉल कीजिए, शायद वो अनम्यूट नहीं हो रहा। अच्छा, चैट पे लिखा है इन्होंने, एक मिनट जरूर रुकिए मुझे। सुमित कह रहे हैं अनम्यूट नहीं हो रहा है। सुमित, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। अनम्यूट मैंने आपको कर दिया है सुमित।
ओके, एनीवेज, तो सनी। यस जी सर। सर। अच्छा, आ गए सुमित। हाँ सुमित। हेलो। हाँ जी सर। हाँ आवाज सुमित। क्लियर है? हाँ, आवाज बिल्कुल हेलो। क्लियर है। अब बताओ जरा आपके बारे में। फिर से म्यूट हो गया, 1 मिनट रुको। एक मिनट रुकना, ये थोड़ी सी जूम की प्रॉब्लम है। नेटवर्क की दिक्कत है सुमित। आप एक काम करो, सनी, सनी, आप क्विकली सुमित को अपने साथ लो। सुमित को क्विकली अपने साथ लो आप, क्योंकि सुमित के नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है। तब तक हम किसी और से बात करते हैं। तब तक लेट्स कम टू प्रेरणा मैम। प्रेरणा मैम, या प्रेरणा मैम? यस सर। हाँ, में दिक्कत आ रही है। सर बाकी के लोगों को म्यूट कर दीजिए। हाँ, बाकी सबको म्यूट कर देते हैं। ठीक है, म्यूट हो गए सब लोग। सर खुशी का तो एक्चुअली ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट मंथ वेस्टीज में जो मेरा पे आउट था ना, वो 389 रुपीज था। अच्छा, अमेजिंग। ये मेरा फर्स्ट मंथ का पे आउट यहाँ पे आया है 12,500 रुपए। और मैं सच वंडरफुल, बोलूं, जैसे वंडरफुल। आपने बोला ना सर कि डर लग रहा था आपको, 5-6 दिन तक लगा, मुझे तो पिछला पूरा महीना डर लग रहा था। क्योंकि सर टीम है इतनी बड़ी, साथ में लेके आए हैं, और किसी का भी अगर पे आउट डाउन जाता या नहीं आता तो थोड़ी सी टेंशन वाली बात हो जाती है। हाँ, ऑफकोर्स जिन्होंने काम ही नहीं किया उनका अगर डाउन नहीं आया हाँ, तो उनका तो कहीं कुछ नहीं हो सकता। हाँ, तो काम के बिना तो कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, हाँ। लेकिन जिन लोगों ने काम किया, आज किसी का 280 रुपए भी बना है तो दे आर ऑल वेरी हैप्पी। क्योंकि वेस्टीज में तो पहले महीने का चेक अभी आज फिरोज ने ग्रुप में शेयर भी किया है, 18 रुपए का उनका पहला चेक था वेस्टीज का। 18 रुपए का, ओके। और आज उनका 560 रुपए का चेक बना है, नहीं, वंडरफुल। 840 का चेक बना है। कितना कितना? 840 रुपीज। अच्छा, 840, 18 रुपए और इधर 840। अमेजिंग, वंडरफुल। पहले महीने का चेक सर इतना अच्छा बन रहा है, तो जब टीम खुश होती है ना सर, सच में दिल खुश हो जाता है। और मैं कब से नाच रही हूँ, मेरे फोन ही नहीं बंद हो रहे, मुझे आपको फोन करने का मौका ही नहीं मिला। वंडरफुल, वंडरफुल, अमेजिंग। सीरियसली वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच। शायद अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी होती तो मैं कभी भी ओके लाइफ में नहीं आती, क्योंकि मुझे पहले जिन लोगों ने अपॉर्चुनिटी दी थी उनको हमने कभी घास भी नहीं डाली थी। वंडरफुल, सुपर। ठीक है। 26 जनवरी का एक फोन हमारी लाइफ चेंज कर गया। अभी तो असली मजा आएगा जब ये इनकम 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख। और मुझे जितने भी कोर हैं, जितने भी ढंग से काम कर रहे हैं, मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ जिस तरीके से ग्रोथ, और जिस तरीके से ग्रोथ अपने दूसरे लीडर्स और अपने टीम में हम लोग देख रहे हैं, हर एक आदमी की इनकम 6 महीने में 1 लाख क्रॉस कर जाएगी। एवरी कोर लीडर की इनकम 6 महीने में 1 लाख क्रॉस कर जाएगी। और जो कोर के भी कोर ऊपर हैं, वो 6 महीने में हो सकता है 3 लाख या 4 लाख या 5 लाख, कुछ लोग तो 6 लाख भी क्रॉस कर जाएंगे 6 ही महीने में, जो हमें वेस्टीज में कहीं भी होता हुआ नहीं दिख रहा था। इसीलिए हमने इतना डिसीजन लिया। देखो, मेरी इनकम तो बढ़ रही थी, मेरी इनकम तो मुझे साफ साफ दिख रहा था, मैं अगले 6 महीने में वहां पर भी रह करके 10 लाख क्रॉस कर जाता। लेकिन जब मेरी इनकम बढ़ रही है तो क्या उस हिसाब से मेरे टीम की इनकम बढ़ रही है? मेरे टीम की इनकम बढ़ती हुई कहीं नहीं दिख रही थी, कहीं नहीं दिख रही थी उस हिसाब से जितने हिसाब से मेरी थी। तो मैंने कहा मैं उस हिसाब से 10 लाख रुपए लेके क्या करूंगा? और वही चीज मैं यहाँ देख रहा हूँ कि अगर मैं वेस्टीज में रह करके 10 लाख ले सकता था तो यहाँ पर रहकर हो सकता है 50 लाख ले लूं मैं। ठीक है सर, शायद ऐसा भी हो जाता कि जैसे हम लोग की इनकम अगर आ भी रही थी पर टीम की इनकम नहीं आ रही है, तो जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं ना, नीचे से धीरे धीरे वेस्टीज की टीम खिसक रही है, ऐसी हमारी भी टीम होनी शुरू हो जाती। ये तो हमारी टीम पे हमारा मतलब हमारी टीम को हमारे ऊपर ट्रस्ट था, इसलिए वो अब तक छोड़ के नहीं गए। लेकिन जब उनकी इनकम नहीं आएगी, कितने दिन कोई इंसान जाएगा? जाएगा, जाएगा, बिल्कुल जाएगा। जब इनकम नहीं आएगी तो सारा नंबर 1 कंपनी हो, नंबर 1 नंबर 2 कंपनी हो, जब घर में खाने के पैसे नहीं होते ना, तो आदमी कंपनी का सब कुछ बदल देता है। डेफिनेटली सर, इसीलिए जब आज ये देखा, बदलाव देखा, तो सच में दिल से खुशी हुई सर, सीरियसली खुशी हुई। सुपर सुपर, वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा, अब मैं किसको अनम्यूट करूं? सनी कह रहे हैं सर अब कर सकते हो सुमित अनम्यूट। ठीक है, so मैं सुमित को अनम्यूट करता हूं। सुमित का अभी भी नेटवर्क इशू है, अनम्यूट हो ही नहीं रहा। सुमित, हेलो। हेलो। हाँ सर, आवाज क्लियर है? एकदम क्लियर है, अल्ट्रा क्लियर है, बताइए। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, 1 मिनट सर बस। अच्छा सुमित, आज क्या क्या आपने हरकतें करी है? 11,000 का पे आउट देखने के बाद कितने परिवार वालों को फोन मिला है, सब डिटेल में बताओ जरा। ठीक है सर, सबसे पहले तो सर मैं आपको थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा, बहुत बहुत दिल से, दोबारा से।
हाँ। और सर सबसे पहले हुआ ऐसा कि जैसे ही मैंने पे आउट, मेरे को भाई की कॉल आई, सनी भाई की मेरे पास में, कि सुमित पे आउट चेक करो। तो मैंने पे आउट चेक करा, तो सर वहां पर 11,700 कुछ रुपए थे। तो मैंने भाई को बताया, मैंने भाई इतना पे आउट आया। तो मैं भाग के सबसे पहले मम्मी और पापा के पास गया, और जब भी ऑफिस से आए थे, तो पापा देखो मेरा इसमें इतना पे आउट आया। तो मेरे पापा ने तो सबसे पहली बात ये बोली कि सुमित सही से चेक कर बेटा, तेरा नाम वाम भी है, किसी और का तो नहीं है। ठीक है। उनको फिर सर काफी देर तक उनको यकीन ही नहीं हुआ कि क्या सच में है नहीं है। तो मैंने जूम करा, मैंने अपनी आईडी दिखाई, मैंने बोला पापा देखो सच्ची में मेरा है ये। तो मैंने, क्योंकि सर जब से ओके लाइफ केयर में आए, मतलब पहले वेस्टीज में भी थे, वो बाकी तो आपको पता ही है क्या चल रहा था, मतलब कभी साइड मेंटेन की दिक्कत। नहीं, डिटेल में बताओ, डिटेल में। कुछ लोग हमारे साथ नए भी हैं जो वेस्टिज में नहीं थे, डिटेल में बताओ क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था। अच्छा ठीक है सर। सर सबसे पहले फरवरी के अंदर मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया था आपके साथ में, और सनी सर ने मुझे ज्वाइन कराया था अपने साथ में। तो सर करते रहे, अच्छा चलो, उतना पीछे नहीं जाते, बट मुद्दे की बात कर लेते हैं कि मेन मुद्दे में आपका कभी साइड नहीं हो रहा था, कभी क्राइटेरिया मेंटेन नहीं हो रहा था। उस महीने चेक लगभग कितना बन रहा था आपको? 2-2.5 हजार के आसपास बनता रहता था। हाँ सर, कहानी खराब यहाँ से हुई अगस्त के अंदर कि मेरा था लेवल 14%। और मैं सर भागा डायरेक्टर करने के लिए। तो हमने और आपने बैठ के सलाह करी थी कि अगर मैं डायरेक्टर कर लेता हूँ तो उस महीने का जो मेरा चेक था वो आराम से 25-30 हजार के आसपास बैठ रहा था। तो उसी दौरान के सर क्या होता है, कुछ दिन बाद नवंबर में, शायद सितंबर में, कंपनी ऑफर निकालती डबल पीवी का। तो सर डबल पीवी का ऑफर आया, तो मेरे जो कुछ वीकर सिलेक्ट थी वो आगे भाग गए। हाँ, उन्होंने मुझसे बोला कि सर हमें भी डायरेक्टर करना है। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, तो कर लो फिर। मुझे नहीं पता था सर मेरे साथ ये गड़बड़ होने वाली है। मैंने आपको कॉल किया कि सर अगर मेरा 14% से सीधा गोल जाए तो कैसा रहेगा, क्योंकि सर मुझे पता ही नहीं था कि साइड का भी कुछ है जब तक, क्योंकि सर डायरेक्टर तक की वो सीखी थी, जो भी कैलकुलेशन वगैरह थी। तो आपने भी बोला कि बहुत बढ़िया रहेगा सुमित ये तो, और सर हुआ भी ऐसा ही। उन 15 दिनों के अंदर 14% से सीधा मैंने गोल्ड डायरेक्टर किया। ना 17, ना ब्रॉन्ज डायरेक्टर, ना सिल्वर, सीधा गोल्ड। और सर मैं बहुत खुश था, मुझे लग रहा था कि मेरी इनकम अब तो और भी ज्यादा आएगी, 30-35 हजार आ जाएगी। लेकिन सर जब मैंने अपना चेक देखा तो चेक में वही सर आपने जो बताया था 525 रुपए कुछ का था, नहीं पैसे बने मेरे। और देखते के साथ ही मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं बोला कि यार गोल्ड डायरेक्टर बनना मेरे लिए अच्छी बात थी या बुरी बात थी। मैं खुद कंफ्यूज हो गया। मेरे घर वाले भी बोले, जब तो तू ऐसे बोलता था कि गोल्ड पे इतना चेक आता है, सिल्वर पे इतना आता है, डायरेक्टर पे इतना आता है, अब तो तू उतना भी नहीं कमा रहा जितना 14% पे तेरा आ जाता था, 2,500 के आसपास। राइट। तो सर मैं बहुत ज्यादा मतलब डिमोटिवेट हो गया था उस दौरान। मैंने आपको भी अपना चेक भेजा था कि सर ये क्या हुआ। तो आपने, उस वक्त मैंने क्या किया था, मैंने नॉर्मल अपलाइन होते हैं, वो अपने डाउनलाइन को ही समझाता है, कोई बात नहीं सुमित, अगले महीने आ जाएगा, ये आ जाएगा, तुमने ये गलती करी, वो गलती करी। मतलब डाउनलाइन को हम ब्लेम करते हैं, तुमने मेहनत नहीं करी। मैंने भी सुमित के साथ वही कर रहा था, लेकिन मुझे अंदर अंदर कहीं एक आग लगी हुई थी, कुछ तो गलत हुआ है। बिल्कुल ठीक है, तो आप आगे बताओ सुमित। तो सर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद आपने डिसीजन लिया कि अब हम ओके लाइफ केयर करेंगे। और सर मुझे ये बात पता नहीं थी, जैसे ही मुझे ये बात पता लगी सनी सर से, मानो मेरे तो पैरों के नीचे जमीन खिसक गई थी कि ये क्या हो गया। अच्छा, टेंशन में आ गए होगे ना सर? बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया था, डिप्रेशन में आ गया था। और यहाँ तक कि देखो आपसे भी बात होने के बाद में और आईडी लगने के बाद भी मैं कम से कम नहीं तो 5-7 दिन सर मैंने बिल्कुल काम नहीं किया था आईडी लगाने के बाद। चुप रहता था, मैं घर में भी बात नहीं करता था। खाना खाने का मन करता था, मैंने बोला तो पक्का गलत हो गया। तो उनको पागल बताते थे कि ओके लाइफ वाले ऐसे हैं वैसे हैं, और आज हम उसी में जा रहे हैं, और आज हम उसी में जा रहे हैं। राइट। हाँ सर, एकदम अंदर से आवाज आई कि यार अगर सागर सर कर रहे हैं तो यार आज तक तूने उनकी बात मानी है, तो गलत नहीं कर रहे होंगे। तो सर मेरे दिमाग में ये घंटी बजी, यार सागर सर का तो अच्छा खासा पे आउट था वहां पर, तो सागर सर जो कर रहे हैं वो हमारे लिए ही तो कर रहे हैं, यार करके देखने में क्या बुराई है। चल यार सुमित काम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। थोड़ा सनी सर ने मुझे पुशअप किया, और नरेश सर भी मेरे पे पर डे कॉल करते थे, सुमित बेटा क्या हुआ, कितनी हो गई साइड से, क्या हो गया। मतलब सर मेरा प्लान समझने का भी मन नहीं था, मैं सच्ची बता रहा हूँ। जो अखिलेश सर प्लान दिखा देते, मैं इस कान से सुनता था, इस कान से निकाल देता था। हाँ, तो सर वो ऑफर आया कि जो 25-25 की मैचिंग करेगा उसको एलडीपी में जाने का मौका मिलेगा। तो मैंने देखा यार थोड़ी सी तो हो ही चुकी है, थोड़ा सा पुशअप और कर देता हूँ, हो ही जाएगी तो क्या दिक्कत है। तो सर पर पक्का ये भी नहीं था कि मेरा जाना ही जाना है, क्योंकि मेरी तबीयत भी उन दौरान सर ठीक नहीं चल रही थी। मैंने बोला यार हो गया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है, भगवान नाम पे कर दो।
ठीक सर है। वो हो गया, शायद ठीक है। भगवान की मर्जी थी, कुछ हम्म, अच्छा होने वाला था, हम्म, वो हो गया, मेरा क्वालिफाई हुआ, मैं गया आपके साथ में हम्म, और मैं वहां पर गया। पर अब तक सर मैंने सुना था, मनीष सर ने मुझे बताया था, अखिलेश सर ने बताया था, हम्म, एलडीपी की ट्रेनिंग होती है ना, जिसने वो एक बार ले ली डीके सर की ट्रेनिंग, हम्म, तो उसने ऐसी ट्रेनिंग आज तक मतलब ऐसी ली नहीं होगी। हम्म, तो मेरे को मन में आया, मैंने यार हर कोई कंपनी का ऐसी बोलता है, हमें तो वेस्ट इंडीज में ये सुना था, उसकी ट्रेनिंग उसकी ट्रेनिंग। मैंने बोला भाई हाँ, चलते हैं, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं होगा तो सागर सर से तो सीखने का मौका मिलेगा ही। मैंने उनके साथ तो वैसे भी तो इतना कम टाइम मिलता है, मैंने चलते हैं, बोल ठीक है। बातचीत करते चलेंगे, हंसते खेलते। तो हम्म, सर वहां पर गया, तो ट्रेनिंग ली ना सर, ट्रेनिंग के बाद जो मैं वहां से आया हूँ सर, मैं बिल्कुल अलग ही आया। मतलब कुछ बात समझ आई या समझ नहीं आई, सिर्फ एक बात मैंने पकड़ी वहां पे डीके सर की, तो मुझे सबसे अच्छी लगी। उन्होंने एक बात ये बोली कि जब आपको चांस मिलता है ना लाइफ में किसी चीज का, तो चैलेंज तो आता ही आता है। तो मैंने उसी पर सोच लिया कि यार ये चांस था, चांस सागर सर ने भी लिया, प्रॉब्लम उनको भी आई होंगी, चैलेंजेस उन्हें भी आ रहे हैं, तो चैलेंजेस हमें भी आएंगे आएंगे क्योंकि सागर सर भी इतने बड़े लीडर हैं, उनको आएंगे तो हमें भी आएंगे। राइट। तो सर मैंने इस चीज को उतारा अपने इसमें लाइफ में और अपने काम में, यार चैलेंज तो आएंगे, तुम्हें और काम करते हैं, कुछ कोई बात नहीं। दूसरी बात सर मेरी ये समझ में आई कि मतलब थोड़ी सी माइंड सेट की मुझे ये अच्छी लगी चीज वहां पर जाकर के। वेस्ट ईस्ट के अंदर सर अब तक हम जितने भी ट्रेनिंग देखते थे, तो वहां पर सर एक बात में बहुत सुनने को मिलती थी कि हमारी कंपनी ने इतने करोड़ का टर्नओवर किया, हमारी कंपनी ने इतने करोड़ का टर्नओवर किया, इतने 2025 में वो इतने देशों में होगी। ठीक है सर की ट्रेनिंग में जो वो बार बार एक बात पे फोकस कर रहे थे, वो एक ही बात बोल रहे थे, हमारे लीडर्स के चेक्स और हमारे लीडर्स के पे आउट। एग्जैक्टली। बात से कोई मतलब नहीं था कि कंपनी टर्नओवर कर रही है, कंपनी के स्टोर हैं, वेयर हाउसेस हैं या नहीं है। उन्होंने एक बात बोली कि देखो होगा, सब होगा, लेकिन मेन चीज ये है कि हमारे लीडर्स का पे आउट किस हिसाब से बनता है। मैं काम करता हूँ अपने लीडर्स के चेक पे और पे आउट पे। राइट। तो सर वहां से थोड़ा दिल ने आवाज दी कि हाँ यार, वो ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त थी सर। उन्होंने बताया कि जब पॉजिटिविटी आती है तो नेगेटिविटी अपनी बहन है उसकी, वो बोलेगी मैं भी आऊंगी, अगर तुम इसको नहीं ले सकते तो मैं भी जरूर आऊंगी। मतलब ट्रेनिंग भी याद है आपको? है मस्त। सर मुझे पूरी ट्रेनिंग याद है। अच्छा, थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। अब ये बताइए, थोड़ा सा ये बताइए कि आपने आपके जैसे पापा हैं, अंकल जी हैं, तो अंकल जी की इनकम आपने बताया था 10,000 रुपए थी जॉब में, है ना? हाँ सर, मुझे आज भी याद है जब मैंने इन सब चीजों को समझना स्टार्ट किया था ना, तो उस टाइम पे मेरे पापा की इनकम थी 2,000 रुपए। अच्छा। हाँ, मैंने जब से पापा को देखा 2,000 रुपए से स्टार्टिंग देखी, और मेरे पापा बताते हैं कि मेरे पापा ने 200 रुपए महीने पे भी काम किया था सर, आईजी स्टेडियम के अंदर। ठीक है। तो उसके बाद मैं बड़ा होता गया, बढ़ता गया, बढ़ते मतलब हाईएस्ट इनकम जो आपके घर में थी वो 10,000 रुपए थी हाईएस्ट? सर वो आज भी 10,000 ही है। अच्छा, आज भी 10,000 ही है? वो आज भी आपने 10,000 सीमा को लांग दिया 11,000, वो भी पहले महीने सर। अल्टीमेट सुपर। अच्छा, क्या फीलिंग रही उसके बाद? क्या मन किया 11,000 आने के बाद? सर फीलिंग ये रही कि अब अप्रैल के अंदर ना 1 लाख का चेक करे बिना मानूंगा नहीं। ठीक है, अपने जबरदस्त। परिवार का सबसे पहला लखपति मेरे को ही बनना है सर। अब तो ठान लिया मैंने। अल्टीमेट, जबरदस्त। ठीक है। हाँ, सुपर सुपर। ठीक है, मस्त। ठीक है सुमित, थैंक यू वेरी मच। सो आप मुझे बताइए, अब मैं किनको अनम्यूट करूं? अब मैं सर, आप मुझे पंकज सरकार, निखिल तिवारी जी कह रहा है। अच्छा, निखिल जी को जरा अनम्यूट करते हैं। मैं थोड़ा सा ऊपर से लेता हूं, जिनके पे आउट अच्छे आए हैं जरा उनसे लेते हैं। रितेश सर हैं क्या कॉल में? रितेश सर कॉल में हैं। रितेश सर को मैं अनम्यूट करता हूं। रितेश सर। सागर सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सर? अल्टीमेट, आपका एक्साइटमेंट देख के समझ में आ रहा है। बताएं सर। सर जबरदस्त कमाल हो गया। मुझे याद है वेस्टीज में हमने जब स्टार्ट करा था, मैं नेटवर्कर तो कभी था भी नहीं, और आपने खूब फॉलो अप किया था मेरा, मुझे अच्छे से याद है। और मैं खुद चल के आपके पास आया था कि भाई मुझे प्लान देखना है। हाँ। वहां से मैंने जर्नी स्टार्ट करी, और धीरे धीरे वेस्टीज मेरे ब्लड में कब चली गई मुझे पता भी नहीं। खून में, डीएनए में चली गई। डाई हार्ड फैन ऑफ वेस्टीज। पहले नेटवर्क मार्केटिंग से नफरत, साल तक मैं भागता रहा नेटवर्क मार्केटिंग से, फिर किसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में घुसा। कुछ चैलेंजेस थे पर्सनल लाइफ में, जॉब्स में, तो एक सिरा दिखाई दिया, एक उजाले की किरण दिखाई दी, तो हमने कहा चलो वहां पे देख लेते हैं क्या बुरा है। वहां से करा, फिर वेस्टीज इतना अच्छा लगा कि बहुत अच्छा है, क्योंकि वहां पे हमेशा बहुत बड़ी बड़ी बातें होती थी। कंपनी का टर्नओवर, जैसे सुमित ने बोला, वैसे ही होता था, और बहुत मोटिवेशन आता था कि हमारे साथ भी ऐसा किसी दिन होगा। तो करते रहे, और 15 महीनों के बाद मेरा जो चेक बना था वो 17,000 रुपए का बना था। ठीक है। उसके बाद फिर नवंबर का महीना आ गया, डबल पीवी का, जो सुमित के साथ हुआ। खैर उतना बुरा नहीं हुआ, मेरे को पता था साइड मेंटेन करना है मुझे, तो साइड मेंटेन मैंने करा था।
तो मेरी इनकम 44,000 कुछ रुपए आई थी। हाँ हाँ, 44,000। उसके बाद अगले महीने मेरी चेक गिर के 10,000 रुपए हो गई, और जनवरी में मेरी चेक थोड़ी बढ़ी और 15,000 हुई। ठीक है, तो ये समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है, कि मैं आगे बढ़ूं या पीछे हटूं, क्राउन करूं या नहीं करूं। मैं लोगों को यही बोलता था मुझे गरीब क्राउन नहीं बनना है, इस उम्मीद में कि शायद मैं अमीर क्राउन बनूंगा, और मन में तो यही चलता था पहले अमीर डायमंड तो बन जाऊं, और वो नहीं हो रहा था, और इनकम बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। तो जब सागर सर ने बताया कि ओके लाइफ केयर, तो मैंने कहा ओके लाइफ केयर मतलब हम दिमाग से पागल हो गए क्या, ऐसा मुझे फीलिंग आया कि ओके लाइफ केयर वाले छोड़ के ओके लाइफ केयर जाएंगे। हाँ, और उसका रीजन ये था कि ओके लाइफ केयर वालों ने मार्केट में बहुत हंगामा मचाया हुआ था। हाँ। और कोई ना कोई हमारी टीम से आता था, सर ओके लाइफ वाले ने ये प्लान दिखाया। सबसे अच्छी चीज मुझे अपनी टीम के लिए लगी कि हमारी टीम पूरी यूनाइटेड थी। हाँ। का नहीं था कि जिसने ये बोला है कि जिसने चुपचाप ओके लाइफ केयर का प्लान देखा और धीरे से निकल गया। सबसे पहले हमारे पास रिपोर्ट आ जाती थी कि सर इस बंदे ने ओके लाइफ का प्लान दिखाया और मैंने उसको ये ऐसे करके मना कर दिया। तो दिमाग में कहीं ना कहीं खटक तो रहा था ओके लाइफ केयर, काइंड ऑफ दुश्मनी सी हो गई थी ओके लाइफ केयर से। और जब आपने बताया कि ओके लाइफ केयर का भाई साहब ये हो क्या रहा है फिर हमने अपनी बाहें तानी, हमने कहा चलो ठीक है, जो भी ओके लाइफ केयर का प्लान दिखाने जा रहा होगा उसी को वेस्टी ज्वाइन करा देंगे। हम इसी मन से हम जब एक बार तो मैंने प्लान समझा था, उसके बाद हमारी जो कोर टीम थी उन कोर टीम के साथ हम लोग बैठे थे अखिलेश जी के साथ, और जब कोर टीम के साथ अखिलेश जी के साथ बैठे थे तो हमारी 100% मनसा ये थी, क्योंकि कोर टीम से डिस्कशन करने के बाद मुझे भी लगा था नहीं यार वेस्टीज ही सही है, और अखिलेश जी के साथ बैठ रहे हैं तो चलो इस बार अखिलेश जी को वेस्टीज में ले आएंगे। हम इसी मनसा के साथ उनके साथ बैठे थे, लेकिन उसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि रात के 3 बजे तक हमने प्लान समझा अखिलेश जी से हमारी कोर टीम के साथ, बट जब प्लान उन्होंने खत्म करा तो हमारे पास सवाल ही नहीं थे, फिर हम सबके सब सरेंडर कर चुके थे, तो ओके लाइफ ही बेस्ट है। फिर आगे बताओ सर। एग्जैक्टली और आपको याद होगा मैं उस दिन कंप्लीट यूनिफॉर्म में गया था, कंप्लीट यूनिफॉर्म में गया था प्लान देखने, कंप्लीट वेस्टिजियन बन के गया हुआ था। और भाई साहब 2 घंटे का जो प्लान देखा है उसके बाद एक भी सवाल ऐसा नहीं था जो मुझे ये बोले एग्जैक्टली पत्र के ये बोल सके कि रितेश वेस्टीज में अभी तक जो कर रहा था वो सही कर रहा था या ओके लाइफ नहीं कर रहा था वो गलत कर रहा था, और हमने क्यों नहीं करा ओके लाइफ केयर पहले। तो खैर एनीवेज, तो उस तरह से ओके लाइफ केयर ज्वाइन किया। चूंकि ब्लड में वेस्टीज था तो पहले 15 दिन में 20 दिन तक वो ब्लड से उतरा नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अटैचमेंट रहता है पिछली कंपनी से, तो वो था। बट धीरे धीरे अब यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, और जो एलडीपी हमने अटेंड करी है ना सर, उसने पूरा यूटर्न ले लिया लाइफ में, पूरा यूटर्न ले लिया। क्योंकि जो ट्रेनिंग उसने कराई है डीके सर ने, वो ऐसी अमेजिंग ट्रेनिंग है जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि शायद हमें कभी है मिले। सुमित ने बिल्कुल सही बात बोली है कि वो लीडर्स के चेक बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, लीडर्स के चेक उस पर ही पूरा डिस्कशन होता रहा, न कि कंपनी के टर्नओवर पे। और सबसे अच्छी चीज ये लगी जब उन्होंने अपनी टीम के एक लीडर को बोला कि तुम्हें कार मत खरीदो अभी, मेरी कंपनी को फायदा होगा अगर तुम कार खरीद के दुनिया जहान में बताओगी कि मैंने कार खरीदी है, लग्जरी कार खरीदी है 18 महीने में 16 महीने में, तो पूरी मेरी कंपनी का प्रमोशन होगा। मगर मैं चाहता हूँ सबसे पहले तुम अपनी लाइबिलिटीज पूरी करो, अपने पिताजी के सपनों को पूरा करो, उनकी सपनों की दुकान पहले उनको दिलाओ उस पैसे से, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। असेट पॉलिसीज खरीदो, जमीन खरीदो। करेक्ट। तो ये चीज मुझे इतनी अच्छी लगी कि एज ए लीडर उस कंपनी का ओनर जिसका प्रमोशन बड़े आराम से हो सकता था, वो सोशल मीडिया पे इतनी जगह घूम सकता था, वो लग्जरी कार या व्हाटएवर जो भी खरीदती है वो, कि उसकी कोई लिमिट नहीं थी। मगर एक कंपनी ने अपनी पोजीशन से, अपने प्रमोशन से ज्यादा अपने लीडर के ऊपर सोचा कि तुम्हें ये करना है। तो मुझे लगा यार ये वाकई मतलब अल्टीमेट है, और ये हम क्यों नहीं ये कर रहे थे। तो एलडीपी ने वाकई चेंज कर दिया। और जितने लीडर यहाँ कॉल पे सुन रहे हैं, मैं जरूर इन सबसे बहुत ही पैशनेटली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी एलडीपी के लिए जरूर टारगेट करें, एडीपी के लिए तो करें ही करें। इस महीने का एडीपी जरूर करना, लाइफ चेंजिंग सेमिनार होगा आपका, वो लाइफ चेंजिंग होगा। सुपर। तो आज की इनकम देखकर सर 15 महीनों का जो मेरा चेक बना था 17,000 सागर सर, 15 महीनों का जो चेक बना था, पहले महीने का 22,960 रुपए। अल्टीमेट, जबरदस्त। ये अगले महीने सर 3 गुना तो गारंटीड हो जाएगा, निश्चित होगा। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। मैं घर में घुसा और मैंने बोला अपनी वाइफ को कि दीपा पे आउट आ चुका है। और मुझे ये भी ध्यान नहीं था कि घर में कुछ गेस्ट बैठे हुए थे। अचानक मेरी नजर पड़ी, मैंने कहा चलो अच्छा साइड में। फिर दीपा रूम में आई, फिर पता है पूछा, मैंने कहा ऐसा ग्रुप में आ गया है, पे आउट आ चुका है। और मैंने भी जस्ट अभी ओपन करके देखा और मुझे यकीन नहीं आ रहा है। जरा देख के बताओ, अपनी आईडी का खुल रहा है किसी और की आईडी का खुल रहा है? मतलब अपना ये किसी और का है। तो ये हुआ। फिर
इमीडिएटली मैंने कुछ लीडर्स को भी अपने कॉल किया, और शैलजा जी कॉल पे पता नहीं है या नहीं है, उनका भी 10,000 का चेक है। अमित जी बिहार गए हुए हैं, शायद कॉल पे हैं, उनका भी 10,000 से ऊपर का चेक आया। yes. मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे सारे लीडर्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा। देखिए अगर आप देखेंगे, डिफरेंस नहीं है, राइट। हाँ, वेस्टीज में मेरी इनकम जब होती थी 17,000 या 44,000 होती थी, तो मेरे नेक्स्ट जो लेवल का बंदा है उसकी इनकम 4,000 6,000 होती थी। जितेंद्र सिंह भाटी डायरेक्टर बनने के बावजूद हमारे इतनी मेहनत करते हैं जितेंद्र सर, इतने सेमिनार सर उन्होंने अटेंड किए, 4,000 6,000 7, मेरे ख्याल से 7,000 भी शायद उनकी इनकम कभी नहीं पहुंची। हाँ, 7 मैक्सिमम थी उनकी इनकम। हाँ, तो मुझे इतना दुख होता था कि यार इतना लेवल में डिफरेंस क्यों है, जबकि नेक्स्ट लेवल पे जुड़े हैं मेरे साथ। तो ये सारी चीजें थी, और आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। मेरा एक लीडर इतना खुश है कि उसका समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस शब्दों में बोलूं। अल्टीमेट, सुपर, थैंक यू सर। मैं जब पहली बार रितेश सर के पास गया था, मैं खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं था कि रितेश सर को बोलूं क्या। रितेश सर क्योंकि मेरे से उम्र में बड़े हैं, तजुर्बे में बड़े हैं, टेक महिंद्रा जैसी ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं ये, तो बहुत सारी चीजें भी, मैच्योरिटी है, बहुत बड़े लेवल पे, जॉब में भी बहुत बड़े लेवल पे हैं। इतने बड़े लेवल पे मैं नहीं था जॉब में, तो मुझे टेंशन में था यार इनको बोलूं कि ना बोलूं। और जब इनके सामने मैंने बोला कि सर जरा ओके लाइफ ज्वाइन करने का मूड बनाएगा, एक बार प्लान समझते हैं। मैं तो प्लान समझ चुका था, लेकिन इनको मैं कह रहा हूँ एक बार प्लान समझे क्या। तो कह रहे नहीं नहीं कैसी बात कर रहे हो सागर भाई, हम तो ओके लाइफ ही करेंगे, वेस्टीज ही करेंगे, वेस्टीज छोड़ के कहीं नहीं जाना है। तो मैंने कहा यार इनको तो मैं समझा नहीं पाया, बाकियों को कैसे समझाऊंगा। लेकिन बातचीत करते करते इनको तैयार किया प्लान समझने के लिए। फिर इसी तरीके से कोर टीम रेडी हुई। प्लान देखने के बाद तो तख्ता पलट हुआ, और उसके बाद जब एलडीपी में गए तो पूरी की पूरी टीम पलट गई। मतलब अमेजिंग रहा, सुपर। थैंक यू रितेश सर। अच्छा, इसके बाद मैं जरा नरेश सर को अनम्यूट करूं। नरेश सर आप हो क्या कॉल में? नरेश सर दिख नहीं रहे कॉल में। सनी एक बार नरेश सर को कॉल करो, जल्दी से ज्वाइन करें कॉल, और हम लोग नरेश सर से बात करते हैं। फिलहाल सनी को आवाज आ रही है ना मेरी? सनी आप आवाज आ रही है ना? एक बार मुझे कंफर्म करो, आप कॉल कर रहे हो ना? हाँ ठीक है। अच्छा, अब मैं किनको अनम्यूट करूं, किनको करूं, जल्दी बताइए। अच्छा, निखिल तिवारी जी को अनम्यूट करता हूं। निखिल तिवारी जी को, निखिल जी बताओ। निखिल जी अनम्यूट किया आपको? निखिल जी शायद फिर से म्यूट पे चले गए। अच्छा, मैं शीतल मैम को करता हूं। या शीतल मैम म्यूट नहीं हुआ है शायद, कभी कभी नेटवर्क की दिक्कत होती है। रुको मैं अलाउ करता हूं। शीतल मैम आप अपने आप को अनम्यूट करो। शीतल मैम आप अपने आप को अनम्यूट करो। देखो अनम्यूट करने का परमिशन देते हैं। हेलो, मेरे को कर दिए सर पर। एक मिनट रुको, मैं अब किसी को नहीं करूंगा, मैं अब अपनी मर्जी से करता हूँ। चलिए शीतल मैम का भी नहीं हुआ, अमित को मैं ट्राई करता हूँ। अमित को अनम्यूट करता हूँ। अमित कुमार, अमित। हाँ हाँ सर। हाँ बताइए। तो पहले मंथ से बिलीव हो गया था कि मैं मतलब अपना पता ही है कि मैं जॉब में आवाज क्लियर नहीं है, आवाज क्लियर नहीं है, आवाज पहले मंथ से मेरे को क्लियर नहीं है। नेटवर्क का इशू है, नेटवर्क का इशू है। अभी आ रही है? हाँ अभी बेटर है। हाँ मैं अभी आ रही है? हाँ अभी बेटर है, कंटिन्यू। अभी आ रही है? इनको नहीं आ रही। ठीक है सर। तो पहले मंथ का सर पे आउट देख के लगा कि अच्छा, अमित को पहले मंथ का पे आउट देख कर लगा सर कि अब मैं अपना जॉब रिपोर्ट। कोई नहीं, हेलो, कंटिन्यू अमित, कंटिन्यू बोलते रहिए, सबको आवाज आ रही है। ओके सर। तो पहले मंथ का पे आउट देखकर लगा, वैसे पे आउट आने से पहले ही बिलीव हो गया इस प्लान को देखकर कि हम अपने जॉब को बहुत जल्दी रिप्लेस कर सकते हैं। तो जैसे आप मेरे पीछे पड़े हुए हो कब से कि जॉब छोड़ो, तो जल्दी ही सपना पूरा होने वाला है, आपका भी मेरा भी। तो अल्टीमेट है। और घर पे भी जैसे वेस्टीज में थे तो लगभग अब जब ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना था तब जाके इनकम लगभग 7-8 हजार की इनकम हुई थी। वो भी मेरे को 6-7-8 महीना लग गए थे क्योंकि मैं एक्टिवली था नहीं।
और जब मैं बना फिर तब जाके लगभग 7 महीने मेरी इनकम जाके 7-8 हजार हुई थी। और उसके बाद फिर इनकम स्टेबल, फिर मैं सिल्वर डायरेक्टर बना। फिर जैसे मैं सिल्वर डायरेक्टर बना उसके बाद एक मंथ मेंटेन नहीं कर पाया तो सीधा 12,000 से फिर मेरा 1700 इनकम हो गया था। तो वहां पे लेकिन फिर भी ऐसा मतलब कभी कभी ख्याल तो आता था कि क्या शायद हम क्या कभी फ्री हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ये करना पड़ रहा है। तो जैसे आपने फिर डिसीजन लिया तो सब मतलब कॉल भी किया था कि ओके लाइफ ज्वाइन करना है, तो मैंने तो बहुत मना भी किया था, सबसे ज्यादा मना मैंने ही किया था। देखो तो ओके लाइफ लेकिन केयर अब के तो हम प्लान देखे सबके तो सब दुश्मन हो चुके थे। हमारे नजर में था इतनी घटिया कंपनी हो ही नहीं सकती, ये दुश्मन है हमारा, पर्सनल दुश्मनी हो गया था ओके लाइफ केयर से। हम सबके सब कुछ इस तरीके से बैठे थे। और मुझे भी लगता है कि अभी भी जो वेस्टीज या दूसरी कंपनी के लोग नहीं है ओके लाइफ में, वो इसलिए बेचारे पर्सनल लेवल पे दुश्मनी लेके बैठे हैं, और हम भी पर्सनल लेवल पे दुश्मनी लेके बैठे थे। वो तो भला हो मनीष भाई का घर में घुस गए जबरदस्ती, तो प्लान समझना पड़ा। हाँ अमित बताइए। तो जब भी वहां वेस्टीज में भी जब भी इनकम मेरी गिरती थी तो घर में ताना सुनना पड़ता था कि कुछ का पैसा बर्बाद कर रहे हो या जॉब में भी सही से काम नहीं कर रहे हो, तो बहुत ताना सुनना पड़ता था वहां। लेकिन यहाँ पे जैसे ही पहले मंथ की 10,000 इनकम आई तो, और मैंने अपने वाइफ के नाम से आईडी खोली और अकाउंट भी है, तो बोले मैं तो एटीएम अब दूंगी नहीं अब और ये अगले महीने गारंटी निश्चित आप सब लोग को बोल रहा हूँ, अगले महीने अमित की इनकम देखना 50,000 क्रॉस कर जाएगी। इस महीने 10 है ना, अगले महीने 50 क्रॉस कर जाएगी। जिस तरीके से चल रहा है काम, ठीक है, अल्टीमेट। अच्छा अब सनी को मैं अनम्यूट करता हूँ। हाँ बताइए, कुछ कह रहे थे? बस यही है कि बिलीफ हो गया मेरे को कि यहाँ से मतलब कितना भी इनकम कर सकते हैं, और मैं सैलरी मतलब अपना जॉब छोड़ने वाला बहुत जल्दी यहाँ से। अल्टीमेट, सुपर, जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू सनी। सनी हाँ बताइए। सर सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा सभी से कि वाज द बेस्ट डे जब मैंने सागर सर को कॉल किया था मिलने के लिए। आज से पहले कॉल किया था। मैं सबको बता दूं, मैंने कोई, सागर सर ने खुद मुझे कॉल नहीं किया था, कुछ नहीं, मैं खुद